मिलिए इनसे जो कहते हैं कैंपर है भाई। जबकि खुद ये एक भगोड़े हैं। जब इनका यहाँ पे टीममेट नॉक हुआ तो उसे बचाने की बजाय ये यहाँ से गाड़ी लेके भाग जाते हैं। अब फिलहाल ये पूरा मामला क्या है और कौन कैंपर है ये तो इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो वही कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और ऐसा कम ही होता है कि जब मैं लॉबी में या प्लेन पे कही गई बात को सीरियसली ले लेता हूँ। अब फिलहाल ये ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इसकी बात को सीरियसली लिया, तो जहाँ पर हम स्पॉन हुए थे लॉबी में वहीं ये मेरे पीछे बंदा खड़ा हुआ था और ये मेरे को बार बार सीजन 13 कैंपर बुला रहा था, नॉट कॉन्करर, क्योंकि मेरे पास कॉन्करर का टैग है तो ये इसे कैंपर बोल रहा था। अब देखो होता है क्या है कि बाद में यही बंदा जब मेरे को गेम में दिख जाता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बता ही दिया जाए कि कैंपर कौन है। देखो सबसे पहले पोचिंग किया है, वहाँ कोई नहीं उतरा। फिलहाल बंदों के जो गन फाइट के साउंड हमें यहाँ से आ रहे थे। अब जैसे देखो यहाँ अंदर घुसा, अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर ना 2 स्क्वाड कूदे जिनमें से ये अकेला बंदा बचा था एक स्क्वाड का। अब जैसे इसको मारा हमको ऊपर से थोड़े से फुट के साउंड आ रहे थे और बाहर से भी थोड़े बहुत गन फाइट के साउंड आ रहे थे, जहां पर जो M4 है कभी कभी सिंगल पे और कभी कभी बस्ट पे चल रही थी। अब देखो इस बंदे को कैसे मार दें। सबसे पहले मैं पीछे आया। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रेनेड के पिन खींचता हूँ भाई ये बंदा तुरंत सतर्क हो जाता है और मैं बाहर चले जाता हूँ और फिर ये बंदा भाई साइबर पे देखना क्या ही बस फायर करने वाला था। मतलब जब मैंने ग्रेनेड की पिन खींचा तो साइबर भी तैयार नहीं था कि ये बंदा नीचे आएगा, लेकिन ये बंदा अचानक नीचे आ गया। अब देखो जो बंदा या जो भी बॉट था यहाँ पर बाहर M4 का स्प्रे दे रहा था। अब इतना तो हमें लग रहा था कि वो कोई रियल बंदा हो सकता है, लेकिन ये एक बॉट था तो हमने इसे यहाँ पर इग्नोर मार दिया। और फाइनली भाई अब एंटर कर चुके हैं आप उस एरिया में जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कॉन्करर है और कौन कैंपर है। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पर आए और वो जो पूरा सीन है अब यहीं पे होने वाला है, तो यहाँ से इस क्लिप को बिना मिस किए आप लोगों को देखना है। अब देखिए नीचे एक डासिया खड़ी है एंड तभी साइबर को एक बंदा स्पॉट होता है। अब यार ये बात तो आपको ही पता है कि जो स्कारल है उसका रिकॉइल कुछ अलग ही लेवल का होता है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है गोलियां आई थिंक सिंक नहीं हो पाई। फिलहाल अब जैसे मैं देखो वापस आया यहाँ पर दोबारा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो इस बॉट को नॉक फिनिश किया, इसके बाद मैं आगे जाता हूँ एंड अब देखिए अब मैंने उसे थोड़ा बहुत लिट किया लेकिन उस बंदे ने साइबर को नॉक कर दिया। अब जैसे ही साइबर को मैंने यहाँ पर रिवाइव दिया और भाई अब इन बंदों ने देखो रश कर दिया। अब ये उसी बंदे के स्क्वाड के प्लेयर है जहां तक मुझे अंदाजा है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये बंदा आया, मैंने अभी तक कोई फायर नहीं करा क्योंकि मैं पहले ये देखना चाहता ये है कितने लोग। एंड जैसे मुझे पता चला ये 2 हैं। पहले मैंने उस बंदे को नॉक किया फिर इसको नॉक करा। अब इनको नॉक करने के बाद मैं तैयार हो गया और बाकी बंदों के लिए। अब देखिए ये उसके टीममेट कैसे हो सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे ही इन बंदों को हमने मारा देखो ये बंदे नॉक एंड फिनिश हुए, मतलब ये कि अभी इनके 2 बंदे और बचे हुए हैं। तो मैं पीछे जाता हूं तभी एक बंदे की आवाज आई जो एक बॉट था। लेकिन जैसे मैं इस हिल पे वापस आता हूं, अब आप लोगों को सामने पहाड़ की तरफ एक यूएस दिखाई दे रही होगी, वहां से एक यूएस आती है। अब हम लोगों को डाउट हो गया क्योंकि देखो वो बंदे जिस तरीके से वहां आ रहे हैं रुक रहे हैं, तो हो सकता है कि ये उसी के टीममेट है। अब है कि नहीं है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन हम मान सकते हैं कि उन्हीं के टीममेट है। अब देखो अगर मैं इस बंदे को मारता हूं तो इनकी स्क्वाड के 2 बंदे तो हम लोगों ने ठिला दिए। तो इस वीडियो को आप लोगों को लाइक शेयर एंड एक सब्सक्राइब जरूर करना होगा। अब देखो है स्कारल और स्कोप भी नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी तो गई है अब तेल लगाने। फिलहाल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार किया एक अच्छे से एंगल का। अब तुम यहाँ पर जो क्विक नॉक देखने वाले ना वो देख के तो आप लोगों को मजा आ जाएगा और यही वो बंदा है, तो बस अब बैठ जाइए शांति से। अब मैंने इस बंदे को यहाँ पर कैसे पहचाना, क्योंकि इस बंदे के जो आउटफिट थे ना मैंने लॉबी में देखे थे। फिलहाल वहां से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अदरवाइज मैं आप लोगों को वो पूरी क्लिप भी दिखा देता। अब देखिए आप लोगों को एक ब्लैक जैसा कुछ बंदा दिखे घास में, नॉक किया एंड फिर कवर लिया। अब जैसे यहाँ पर नॉक किया, अब इसके बाद में देखिए अगर आप या कोई और होता तो क्या करता, स्मोक करता, टीममेट को बचाता, फाइट लेता। लेकिन नहीं, ये जो हमको भाई सीजन 13 कैंपर बोल रहा था खुद यहाँ से गाड़ी उठा के भाग जाता है। और मतलब जब तुम देखोगे ना गाड़ी उठा के भाग कैसे रहा है भाई, सही बता रहा हूँ हंसी नहीं रुक रही थी उस समय। फिलहाल सबसे पहले मैंने इसको फिनिश किया क्योंकि देखो अब इसका दोस्त है वो तो देखो ये जा रहा है, मतलब देख रहे हो सीजन 13 कैंपर बोलने वाले
खुद भाग रहे हैं फटी में। और दिखाता हूँ अब तुम्हें ये बंदा कितना स्मार्ट खेलता है, मतलब तुम लोगों को सही मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइबर से होने वाली है एक गलती, और वो ये कि वो इस डासिया को यहीं पे नहीं रोकता है, और जिसका हर जाना अब मुझे भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर ये इसने गाड़ी उठा ली। अब देखिए यहाँ पर साइबर की एक गलती की वजह से मैं नॉक हो गया, लेकिन अब तुम देखते रहो इस बंदे की एक कैंपर से इतनी फटती है, मतलब सही में, जिसको पता है कि सामने हम कैंपर है, जो कि खुद बता रहा है। पहली बात तो इसके ग्रेनेड भाई देख रहे हो, क्या ही ओपी ग्रेनेड फेंक रहा है ये। इसने ग्रेनेड फेंका, इसको पता है कि टीममेट जितने भी हैं ये सारे लेट हैं, मतलब 2 लोग हैं, दोनों लेट हैं, लेकिन इस पे एक कैंपर पे रश करने की हिम्मत तक नहीं है। फिलहाल इसने एक दूसरा ग्रेनेड फेंका, भाई क्या ही ग्रेनेड फेंका, मतलब देख रहे हो साइबर फिर से बच गया। अब क्योंकि मेरी हेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन है, इसलिए इस समय तो अगर कोई चप्पल भी फेंक के मारेगा ना तो मैं नॉक हो जाऊंगा। मगर तुम एक चीज़ देख रहे हो कि इसने हम पे इतने ग्रेनेड फेंके, लेकिन इसमें रश करने की हिम्मत तक नहीं है। मतलब क्यों भाई, एक कैंपर पे आप रश क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल देखो अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिवाइव होता हूँ, अब इसे दिखाते हैं कि कैंपर है या फिर कॉन्करर। अब देखो इस बंदे पे ना हाई ग्राउंड है, अगर मैं यहाँ से ग्रेनेड की पिन खींचता भी हूँ या उसे फेंकता भी हूँ तो इस बंदे को सब पता चल जाएगा। फिलहाल मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, आई बटन का यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यार आई बटन का यूज करने की वजह से ना ये ग्रेनेड हल्के से लेट हो गए। फिलहाल ये पहला ग्रेनेड। अब देखिए वहां पे हाई ग्राउंड है तो मैं बंदे को नहीं देख पा रहा था। फिलहाल मैंने दूसरा ग्रेनेड किया, यहां पे नहीं था वो, एंड ये लास्ट ग्रेनेड है मेरे पास। अब भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बंदा स्पॉट हो नहीं रहा है क्योंकि कैंपर से उसकी फट चुकी है, हम लोग कैंपर हैं, इस बात को याद जरूर रखना। फाइनली भाई यहाँ एक मौका था, लेकिन यहाँ मेरा ग्रेनेड हल्का सा लेट हो गया। लेकिन अब देखिए इस पर रश करने वाले हैं तो किस तरीके से रश करेंगे, इसको दिखाते हैं कि कैंपर भाई कैसे रश करते हैं। मैंने एक मॉली फेंकी, अब यहाँ पर करते हैं कुछ स्मोक। ये मैंने एक यहाँ पर स्मोक किया, एक आगे किया, एंड फाइनली अब एक पाथ बन चुका है, हम किधर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे हल्का सा महसूस हुआ, आवाज आई कि वो बंदा इधर आ चुका है लेफ्ट में, तो मैंने साइबर बोला आई थिंक वो बंदा लेफ्ट में, तो हम लोग राइट से निकल सकते हैं, राइट से निकल सकते हैं। अब जैसे ही मैं राइट में आया एंड तभी अब सही बताऊं तो साइबर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल चुका था। यार मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि ये बंदा एक कैंपर से कैसे मर गया। अब यहाँ पर साइबर की जो गालियां हैं और साइबर के जो इमोट हैं भैया उनको तो कर दो इग्नोर, क्योंकि इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही हद कर दी थी। बेचारे भोसड़ी वाले कैंपर बोल रहा था गांडू, और गांड फटी में अपने टीम मेंबर्स को, हाँ अपने टीममेट्स को छोड़ के भाग गया गांडू। मतलब यार चलो कैंपर को तो चलता है, लेकिन एक टीममेट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गई, जहाँ तुम्हारा टीममेट नॉक हो गया, मतलब उसे रिवाइव देने के बजाय वहां से छोड़ के भाग रहे हो। अब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने ये जो हंसने वाला इमोट है ये फर्स्ट टाइम यूज़ करा है किसी एनिमी को मार के अब तक के सभी मैचेस में। फिलहाल अब देखो हम आए रोजॉक में भाई, तभी यहाँ पर एक बंदा। फिलहाल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिछले वाले सीन के लिए जो भी जहाँ पे क्रिएट हुआ था उस चीज़ के लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो ये बंदा यहाँ से पीछे भागा। एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये लॉबी बिल्कुल भी इजी लॉबी नहीं है, ये बहुत ही टफ लॉबी थी। इसमें जितने भी बंदे हैं ना अभी आपको पता चल जाए किसने दिमाग से और किस तरीके से खेल रहे हैं। अब जैसे इस बंदे पे हम रश करने आए भाई, इतने में ये बंदा यहाँ रोटेशन दे गया। देख रहे हो हम इतना घूम के आए और ये बंदा यहाँ पर आ गया। अब इस बंदे ने भाई साहब क्या करा कि जल्दी से जितने भी सारे ग्रेनेड थे ना इसने सारे सीढ़ियों फेंक दिए, लेकिन कुछ भी बचा के नहीं रखे। और यहाँ पर मेरे पास तो कोई थ्रोबल था नहीं, इसलिए मैं तो भाई मजबूर था कुछ ना फेंकने के लिए। फिलहाल साइबर ने यहाँ पर एक मॉली फेंकी एंड उसके बाद देखो ये बंदा बाहर कूद गया। भाई साहब मतलब इस बंदे की एक गोली तक नहीं छुपाई मेरे को। अब देखो जैसे हमने इस वाले बंदे को मारा, अब इस वाले बंदे को मारने के बाद हमें आगे जाना था, तो हम आए अपने डासे के पास में एंड तभी भाई साहब पूरी एक स्क्वाड हम पे घात लगाए बैठी थी। अब सबसे कमाल की बात यह कि अभी तक भी मेरे पास कोई भी स्कोप नहीं था, फिर भी अब देखो हिल पे जो भी बंदा है, जितने भी बंदे हैं उनको मारने वाली हो चुकी थी यहाँ पे 2 टीम, एक तो हम और एक आपको आवाज हमारे जस्ट राइट से आ रही होगी। मैं दोबारा आया, अपने आप को संभाला और जैसे ही डासिया में बैठा
भाई साहब बहुत ही गंदी पड़ी और अब हमारी जो डासिया वो फट चुकी थी। मतलब हम ये कि अब किसी पे भी रश तो इजीली नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना हम डासिया को लेके यहाँ से निकल जाएं और एक नई जगह पे जाएं, एक नई गाड़ी लेके हम दोनों टीम पे रश कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही करा, हम लोग यहाँ आए, हमने वाली यूएच उठाई और सबसे पहले हमने रश करा इस वाले बंदे पे जो कि हमारे राइट में था। मगर अब देखो जैसे हम यहाँ पर आए, अब ये वाला बंदा तो ये था सामने वाले घर में, हम सीधा घुसे। अब ऐसी सिचुएशन में जो बंदा ना इस समय सीढ़ियों पे होता है। सबसे पहले मैंने वहां एक मौली करी, लेकिन उसके बाद साइबर ने किया एक ग्रेनेड एंड ये भैया ग्रेनेड से ही मारे गए। अब जो तुम देखने वाले हो सीन, उस सीन के लिए अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों के पास लास्ट मोमेंट है करने का, क्योंकि जैसे हम गाड़ी लेके जाते हैं पूरे के स्क्वाड एंड अब देखो भाई साहब 3 बंदे नॉक, एक फिनिश, दूसरा फिनिश एंड तभी एक गाड़ी दिखी। अब सही बताऊं तो यहां पर मेरी बहुत ज्यादा फट चुकी थी, क्योंकि ये क्लच कहीं हाथ से ना रह जाए, इसलिए भाई गोलियां रजिस्टर नहीं हो रही थी। एंड गाइस फाइनली यहां पर एक इतना इंटेंस क्लच कंप्लीट होगा, वो भी इतनी खतरनाक लॉबी में जहां पर बंदे भाई पूरा दिमाग लगा खेल रहे हैं। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैं क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। अब बस कुल मिलाकर ये बात हाथ से निकल ही चुकी है। मतलब सही में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अब तुम समझ सकते हो कि इस समय सिचुएशन क्या ही रही होगी, और बंदे का जो दिल है ना वो एकदम इंजन की तरह धक 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 बस चल ही रहा था। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, तो हम लोग को डाउट था कि कोई ना कोई तो यहाँ पर होगा। और फाइनली भाई अब जाके मेरे को साइबर से मिलता है एक स्कोप। अब मैं ड्रॉप के पास किसी को स्पॉट कर रहा था, हो सकता है कि ड्रॉप के पास कोई पड़ा हो, लेकिन नहीं। एंड तभी ये एक M24 का सप्रेस शॉट आया, पता नहीं M24 था या कार 98। अब पता नहीं पड़ पा रहा था, गिलिस सा हो रहा था, मतलब साउंड कहीं और से आ रहा था और जो मार्क है वो कहीं और से आ रहा था, इसलिए मैंने अब ध्यान से साउंड को सुना। अब बस देखिए ये चली, मैंने देखा यहाँ एंड तभी मेरे को बंदा स्पॉट हो गया। अब देखो स्नाइपर वर्सेस M416 भाई। और इससे पहले आपने 2-3 दिन पहले मेरा AWM वर्सेस M416 भी देखा होगा, जहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे एक स्नाइपर वाले बंदे को भी गिराया जा सकता है इतनी दूर की रेंज में। अब बचा केवल एक बंदा, और भाई साइबर कितना जिद्दी आदमी है, मतलब लास्ट वाले बंदे को बोल रहा है कि मैं स्नाइपर से मारूं, और जबकि उस बंदे के पास जो है भाई M249 है। मतलब तुम सोच सकते हो कि कैसे। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, ड्रॉप के पास से गुजरे एंड तभी देखिए राइट में बंदा नीचे। एंड भाई हो चुका है एक और डिलीशियस चिकन। मतलब देख रहे हो साइबर को लास्ट में मेरे को बोल रहा है कि उतर और स्नाइपर उठा ले। भाई क्या ही पागलपन है। फिलहाल भाई ये वीडियो कैसे लगी आप लोगों को, और वो बंदा भाई जो कैंपर बोल रहा था, मुझे तो शर्म आ रही है इस बात पे कि वो बंदा कैंपर से मर गया यार, सीरियसली कैंपर से। तो फिलहाल यार वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करना। जो भी चैनल पे हो हिट दैट सब्सक्राइब वाला बटन, मतलब बिल्कुल स्नाइपर वर्सेस M416 कर दो लाइक वाले बटन पे और सब्सक्राइब वाले बटन पे, चुन लो कि स्नाइपर किस पे मारनी है और M416 का स्प्रे किस पे देना है। एंड जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो नहीं किया है तो पाप पड़ने वाला, जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे। मैं सही बता रहा हूँ भाई, आज लड़ाई हो जाएगी अगर आज फॉलो नहीं किया तो। चलो चलता हूँ, मिलूंगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।